नमस्कार दोस्तों। खबर बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है क्योंकि अमेरिका के लिए रिजल्ट बहुत ही बुरे हैं। व्यापार युद्ध से शुरू हुआ टकराव अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े तक पहुंच गया। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका के लिए संभाल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि शुरुआत भले ही व्यापार युद्ध से हुई, लेकिन यह युद्ध सुरक्षा और सेना तक पहुंच गया। जिस बात की चेतावनी ट्रंप को अमेरिका के पूर्व सुरक्षा सलाहकार दे रहे थे, अब वह चेतावनी हकीकत बन गई। जैसा कि अमेरिकी नौसेना का 7वां बेड़ा, जो कि वर्तमान में पश्चिमी प्रशांत और हिंद महासागर में तैनात है, और अमेरिकी 7वें बेड़े का मुख्यालय जापान के योकोसुका में है। लेकिन जब पिछले साल इजराइल पे होती विद्रोहियों ने बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक किया, तब उस समय अमेरिका के 7वें बेड़े ने नहीं, बल्कि 6ठे और 5वें बेड़े के युद्धपोत ने बीच रास्ते में मिसाइलों को रोका था, और इन युद्धपोत को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तैनात किया था, जिससे पता चला कि एशिया में अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति मजबूत है। लेकिन जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली और व्यापार युद्ध छेड़ दिया, तब से हालात बदल गए। लेकिन दिक्कत यहां पर केवल व्यापार युद्ध से नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी दिक्कत अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के धमकी देने वाली नीतियों से है। जैसे कि अब ट्रंप ने ताइवान को धमकाते हुए कहा कि ताइवान को अपने सेमीकंडक्टर्स का 50% उत्पादन अमेरिका में शिफ्ट करना होगा, नहीं तो ताइवान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब सवाल है कि ट्रंप ने ताइवान को ऐसी धमकी देकर खुद अमेरिका के सुरक्षा गारंटी का ही सम्मान नहीं किया। ताइवान, जो कि अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के छतरी के नीचे बैठा है, लेकिन अब वही अमेरिका खुद ताइवान को ही धमकाने लगा। अब सवाल है कि ट्रंप ने व्यापार युद्ध की धमकी सबको दी, लेकिन अमेरिका अरबों डॉलर के निवेश करने और व्यापार को शिफ्ट करने की धमकी उन्हें दे रहा है, जो सालों से अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के छत के नीचे बैठे हैं। यानी कि अमेरिका अब आर्थिक तानाशाही पर उतर आया और यहां पर सिक्योरिटी पैराडॉक्स की स्थिति उत्पन्न हो गई, यानी कि सुरक्षा का विरोधाभास होना। सिक्योरिटी पैराडॉक्स का मतलब हुआ कि जिन देशों ने भूतकाल में अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका की सुरक्षा गारंटी में बैठने का कदम उठाया, लेकिन अब वही कदम उनके लिए सबसे बड़े खतरे की घंटी बन चुका है, क्योंकि ट्रंप चाहते हैं कि जापान और साउथ कोरिया दुनिया को छोड़कर सारा निवेश अमेरिका में करें। वहीं ताइवान 50% सेमीकंडक्टर्स का उत्पादन अमेरिका में शिफ्ट करें, क्योंकि अमेरिका उनके लिए सुरक्षा की गारंटी है। हालांकि अब भारत वह देश है जिसने अमेरिका के सिक्योरिटी पैराडॉक्स स्थिति को तोड़ दिया। भारत ने कभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि भारत की सुरक्षा अमेरिका पे निर्भर हो। हालांकि अब अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े ने चिंता जताई है कि हालात ऐसे ही बने रहे तो चीन के खतरे को संभाल पाना अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। वहीं जापानी मीडिया ने अपने रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया कि अमेरिका का 7वां बेड़ा भले ही तैनात है, लेकिन किसी भी हाल में बड़े युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में जो देश अभी तक अमेरिकी सुरक्षा गारंटी के नीचे बैठे थे, अब उन्हें अच्छे से समझ में आ रहा है कि उन्हें भी अमेरिका पर निर्भर रहने से ज्यादा भारत के साथ में क्षेत्रीय सहयोग और व्यापार को ज्यादा मजबूत बनाना चाहिए। भारत आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें उसकी ताकत को पहचानने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। अमेरिकी सुरक्षा पैराडॉक्स, जिसे लंबे समय से अजेय समझा जाता था और जिसे दुनिया के कई देश छूने तक से डरते थे, अब भारत ने अपने साहस और अपनी रणनीति से उस पैराडॉक्स को तोड़कर यह दिखा दिया है कि यदि आत्मविश्वास और तैयारी हो तो कोई भी चुनौती असंभव नहीं रहती। अमेरिकी नेवी का 7वां बेड़ा, जिसे दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना टुकड़ी माना जाता है, उसने खुद यह स्वीकार किया कि भारत की तेजी, भारत की तकनीक, भारत की रणनीति और भारत की इच्छा शक्ति को संभालना उनके लिए मुश्किल हो गया है। ये वही 7वां बेड़ा है जिसने वियतनाम से लेकर फारस की खाड़ी तक और प्रशांत महासागर से लेकर दक्षिण चीन सागर तक अपना दबदबा कायम रखा था। ये वही बेड़ा है जिसके नाम से छोटे छोटे देश ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े साम्राज्य भी कांप जाते थे। लेकिन अब भारत ने यह साबित कर दिया है कि नई दुनिया का नया नेतृत्व एशिया से आएगा, और इस एशिया में भारत का कोई विकल्प नहीं है। भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत, भारत के जवानों की कुर्बानी और भारत के नेताओं की रणनीतिक सोच ने मिलकर एक ऐसा इतिहास रच दिया है
जिसकी गूंज आने वाले 100 वर्षों तक सुनाई देगी। भारतीय नौसेना ने जब अपने अत्याधुनिक हथियारों और पनडुब्बियों के साथ हिंद महासागर में शक्ति प्रदर्शन किया, तो अमेरिकी 7वें बेड़े के कमांडरों ने पहली बार माना कि उन्हें किसी और नहीं बल्कि भारत को गंभीरता से लेना होगा। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां लगातार भारत की क्षमताओं का आकलन कर रही थीं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत इतनी जल्दी अपने सुरक्षा घेरे को इतना मजबूत कर देगा। आज भारत सिर्फ रक्षा करने वाला देश नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से आक्रामक मोड़ पर भी आ चुका है। सालों तक भारत को सिर्फ विकासशील देश कहकर उसकी ताकत को नजरअंदाज किया जाता रहा, लेकिन अब समय बदल चुका है। भारत के पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलें हैं, भारत के पास परमाणु पनडुब्बियां हैं, भारत के पास राफेल और तेजस जैसे लड़ाकू विमान हैं, और भारत के पास सबसे बड़ी ताकत है उसके जवानों का जज्बा और उसके नागरिकों का समर्थन। अमेरिका यह समझ चुका है कि भारत को अब केवल साझेदारी की नजर से नहीं, बल्कि बराबरी की ताकत के रूप में देखना होगा। 7वें बेड़े की कमजोरी का पर्दाफाश तब हुआ जब भारतीय नौसेना ने अपने अभ्यास के दौरान इतनी तेजी से अपनी तैनाती बदल दी कि अमेरिकी तकनीक उसे ट्रैक भी नहीं कर पाई। दुनिया भर में जब इस घटना की चर्चा होने लगी, तो विश्लेषकों ने कहा कि यह इतिहास में पहली बार हुआ है जब अमेरिकी नौसेना ने खुले तौर पर स्वीकार किया कि किसी देश की तैयारी उनके लिए संभालना मुश्किल हो रही है। यह वह पल है जब पूरी दुनिया को यह संदेश गया कि भारत अब केवल क्षेत्रीय ताकत नहीं, बल्कि वैश्विक ताकत के रूप में उभर चुका है। भारत ने दिखा दिया कि यदि उसकी संप्रभुता को चुनौती दी गई, तो जवाब केवल सीमाओं के भीतर नहीं, बल्कि समुद्र, आकाश और तकनीक के हर क्षेत्र से दिया जाएगा। आज का भारत 50 और 60 के दशक का भारत नहीं है, जब उसे बार बार विदेशी शक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है, जो अपने जहाज बना सकता है, अपनी मिसाइलें बना सकता है, अपने लड़ाकू विमान बना सकता है और अपनी सुरक्षा की पूरी गारंटी खुद ले सकता है। यही कारण है कि अमेरिकी सुरक्षा पैराडॉक्स, जिसे कभी कोई नहीं तोड़ पाया था, वह भारत के सामने टिक नहीं पाया। यह सिर्फ सैन्य जीत नहीं, बल्कि मानसिक जीत भी है, क्योंकि अब अमेरिकी नीति निर्माता यह समझ चुके हैं कि भारत को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी। भारतीय जनता के मन में गर्व है, और यह गर्व इसलिए भी है क्योंकि सदियों की गुलामी के बाद आज भारत अपनी ताकत से दुनिया को झुका रहा है। पश्चिमी मीडिया, जो हमेशा भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश करता था, अब उसकी खबरों में भी यही लिखा जा रहा है कि भारत के सामने अमेरिका की नौसेना को चुनौती महसूस हो रही है। यूरोप और एशिया के तमाम थिंक टैंक इस घटना का अध्ययन कर रहे हैं कि आखिर कैसे भारत ने इतनी तेजी से अपनी रक्षा प्रणाली को इतना शक्तिशाली बना लिया। भारत की यह सफलता केवल सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि कूटनीति में भी इसका असर दिख रहा है। रूस, चीन, जापान और यहां तक कि अमेरिका के सहयोगी देश भी अब भारत के साथ गहरे संबंध बनाने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत के बिना भविष्य का कोई भी समीकरण अधूरा रहेगा। भारत ने यह भी दिखा दिया है कि उसकी विदेश नीति संतुलित है। वह किसी एक खेमे में बंध कर नहीं रहना चाहता, बल्कि अपनी स्वतंत्र नीति से दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहता है। भारत की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज उसके पास न केवल अत्याधुनिक हथियार हैं, बल्कि वह उन्हें इस्तेमाल करने की रणनीति में भी दुनिया से कहीं आगे है। भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां इतनी खामोशी से समुद्र की गहराइयों में घूमती हैं कि अमेरिका की नवीनतम सोनार तकनीक भी उन्हें पकड़ने में असफल हो जाती है। यह वही अमेरिका है जो खुद को समुद्रों का मालिक मानता था, लेकिन अब वही कह रहा है कि भारत के साथ मुकाबला आसान नहीं है। जब 7वें बेड़े के एडमिरल ने एक बयान में कहा कि भारत की गति और योजना को संभालना बेहद मुश्किल है, तो यह बात पूरी दुनिया के लिए चेतावनी बन गई कि भारत अब एक नई शक्ति के रूप में उभर चुका है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।